स्वागत है आप सभी का महिंद्रा.com के स्पीड टेस्ट डिस्कशन में। आज का जो हम लोग स्पीड टेस्ट आपके लेकर आए हैं, स्पीड टेस्ट 75 एसएससी सीएचएस 2016। हमारा जो सब्जेक्ट है मैथ्स। देखते हैं हम लोग मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए गए हैं जो कहीं कहीं इंपॉर्टेंट भी हैं आपके एग्जाम में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिया गया है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन कहीं न कहीं दिख रहा है कि मेंस्ट्रुएशन बेस्ड है। क्वेश्चन ये है 28 सेंटीमीटर व्यास की एक धातु की अर्धवृत्ताकार पतली चादर को मोड़कर एक विवृत शंक्वाकार प्याला बनाया गया। उस शंक्वाकार प्याले की धारिता क्या होगी? तो पहली चीज तो हमें समझना होगी कि जब कोई भी अर्धवृत्ताकार हम लोग के पास कोई चादर है उसे मोड़ा जाता है तो मोड़ने से बनता क्या, शंकु बनाया गया। तो देखिए जब मोड़ के जब बनाया था उस केस पे जो हमारी इसकी जो डायमीटर्स है वो डायमीटर्स जो हमारी एक तरह से देखे तो वृत्त का जो हमारे पास परिधि है वो परिधि एक तरह से हमारे पास जो शंख की परिधि है आधार की जो परिधि उस पर परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या गया 28 सेंटीमीटर उसका क्या है व्यास है। तो अगर हम लोग इसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस हमारे पास हो जाएगी कितनी 14 सेंटीमीटर और रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गई। तो अगर हम लोग इसका व्यास की बात यानी रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो इसकी अगर हम लोग परिधि की बात करें और ये वृत्त जैसा है क्या है अर्धवृत्त है तो इसकी परिधि जो होगी हमारी क्या होगी पाई आर होगी। और पाई आर के प्लेस पे देखिए तो हमारे पास कितना हो गया पाई और आर के प्लेस पे हो गया 14। ये जो परिधि है यही परिधि जो हम लोग नए शेप में जिस शेप में ला रहे हैं उसकी परिधि में परिवर्तित हो जाएगी। इसका मतलब वहां पर अगर देखें तो जो बड़ा शंख जो बना उसकी रेडियस 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो शंख बन रहा प्याला उस प्याले की त्रिज्या। तो आर की बात करें तो पाई से पाई यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है और आर की जगह पे देखिए तो यहाँ से कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, आर की जगह देखिए तो क्या आ गया हमारे पास 7। यानी जो शंख जो बना उसकी जो त्रिज्या होगी वो हमारी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो बात करें जो बड़ा जो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो एक तरह से हमारे पास त्रियक ऊंचाई का काम करने लगे। जब मोड़ कर बनाया जाता है उस शेप में देखे तो इस तरीके से हमारी जो हाइट होती है त्रिज्या वो एक स्लैंट हाइट का काम करती है। यानी इसका मतलब स्लैंट हाइट हमारी होगी शंख की कितनी 14 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए क्या निकालना क्या इस प्रश्न में ज्ञात करना कि प्याले की धारिता क्या होगी। धारिता के मतलब है कि यहाँ कहीं ना कहीं हमको आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन हमें पता है वो होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर तो हमें पता हो गया 7 सेंटीमीटर, एच नहीं पता। यहाँ पर एल क्या है स्लैंट हाइट। एच निकालने के लिए क्या होगा एच की बात करें तो एच हमारा जो होता है रूट के अंदर आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दैट मीन्स 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो अगर हम लोग देखें तो ये भी एक तरह से लिखा क्या है 7 का स्क्वायर, ये भी क्या 7 का स्क्वायर। दोनों से अगर 7 का स्क्वायर कॉमन ले ले तो बाहर निकल आएगा हमारे पास आ जाएगा क्या 7 और यहाँ बचेगा क्या 2 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा क्या 1 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर होता है क्या 4 माइनस 1 3 दैट मीन्स 7√3। ये हो गई इसकी हाइट हो गई 7√3 सेंटीमीटर और रेडियस हो गई हमारी क्या 7 सेंटीमीटर। और अगर हमको इसका निकालना क्या है इसका आयतन क्या होगा तो आयतन के लिए v इक्वल टू था 1/3 पाई आर स्क्वायर और h। क्लियर है यहाँ पे कि r की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 और h की वैल्यू हमारे पास क्या है 7√3। तो अगर रखते तो 7 1/3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कहीं कहीं दिखता है कि 100√3 अपॉन क्या होगा देखिए कि सॉल्व करें 1/3 पाई की वैल्यू बात करें 22/7 और r के प्लेस पे रख दें हम लोग कितना 7 और h के प्लेस पे रख दें 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7√3। तो देखिए यहाँ से 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 22 बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 7 बचेगा। यानी 49 और 49 टूजा देखेंगे तो हमारे पास देखें तो कहीं निकलता है 1078√3/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिख रहा है हमारे पास डी ऑप्शन पे तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा लिया गया है लिखा हुआ है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या के अर्धगोले कटोरी में सॉस भरा है। उस सॉस को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार बोतलों में भरना है। आवश्यक बोतलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं पहले हमें पता करना पड़ेगा कि सॉस है कितना उसमें वॉल्यूम है। तो पहले हम लोग उस अर्धगोले का जो वॉल्यूम होगा और देखेंगे छोटे छोटे जो शंक्वाकार गोले मतलब बोतलें हैं उन बोतलों में कितना आपका सॉस आ रहा है। तो पहले हमें क्या होगा अर्धगोले का हमें आयतन ज्ञात करना होगा और एक छोटे शंख का आयतन ज्ञात करना होगा। बड़े मतलब अर्धगोले के शंख के आयतन में अर्धगोले के आयतन में से शंक्वाकार बोतलों के आयतनों को क्या कर दें भाग दे दें तो निकल आएगी शंक्वाकार बोतलों की संख्या क्या होगी।
तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका गोले का आयतन होता है 4/3, लेकिन यहाँ पर यूज किया गया अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई, और आर के प्लेस में हो गया हमारा क्या 20 का क्यूब। ये तो हो गई बात हमारे पास जो टोटल सॉस है। और एक सॉस हमें छोटे छोटे बोतलों में रखना है, तो एक बोतल का आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन होता है 1/3 और पाई और आर का क्यूब, दैट मीन्स आर के प्लेस में पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर आर के प्लेस में कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू एच, और एच के प्लेस में यहाँ पर है कितना 8। तो देखिए ध्यान से, तो 1/3 पाई से भी पाई कैंसिल हो गया, 2/2 बचा, 2 कर लो यहाँ 20 का क्यूब कर लो, आता है हमारे पास क्या 8000। यहां से देखिए तो ये 25 हो गया और ये क्या हो गया 8, तो 8 से क्लियर हो गया कि 8 से 8 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स थाउजेंड्स। 25 से सॉल्व करते हैं तो 25 4 यानी 42 80। देखते हैं 80 हमारे किस ऑप्शन पे है, तो दिख रहा है 80 हमारा कहीं ना कहीं सी ऑप्शन पे, अतः जो हमारा विकल्प नंबर सी है वही हमारा क्या है सही विकल्प। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा लिया गया है। देखिए ये प्रश्न जो है एक गोले, ये भी कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुएशन बेसिस है, और सीएचएस में मोस्टली करके क्वेश्चन ज्यादा करके चांस है कहीं ना कहीं एलजेब्रा और मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं हमने मेंस्ट्रुएशन के ज्यादा क्वेश्चन लिए और कहीं ना कहीं इसलिए लिए हैं कि जो इंपॉर्टेंट भी है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी बनती है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, एक गोले और एक घन का वक्री पृष्ठ समान है। तो देखिए यहाँ पर गोले और घन का वक्री पृष्ठ आपको पता होना चाहिए। तो गोले का जो हमारे पास पृष्ठ होता है वो होता है क्या 4πr², और घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या 6a²। ये दोनों समान थे इसलिए हमने समान लिख दिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, गोले के आयतन और वर्ग के आयतन के वर्ग का अनुपात, गोले के आयतन का भी वर्ग चाहिए और घन के भी आयतन का वर्ग चाहिए। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो देखिए तो r² और a² के बीच का रेशियो निकालें, देखिए 4π यहाँ डिवाइड में जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा क्या 6/4π, और इसको सिंप्लीफाई कर दे तो एक तरह से मिल जाता 3/2π। ये इनकी साइड रेडियस का रेशियो हो गया। अब में ये r² और a² है, तो अगर हम लोग r और a की बात करें तो √3, ये हो जाएगा 2/2π स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस, और ये हमारी साइड का रेशियो हो गया। हमें चाहिए क्या इनके आयतनों का अनुपात, तो आपको पता है कि गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई और r³ अपॉन, हमें यहाँ पर चाहिए किसका आयतन घन का यानी a³ और फिर इन दोनों का एक साथ स्क्वायर लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए क्या इनके वर्गों का अनुपात चाहिए। तो इसका देखिए तो 4/3 और यहां से देखिए तो रेडियस की वैल्यू में दिख रही कितनी है √3 है, यानी 4/3 पाई, और यहां पर देखेंगे √3 का क्यूब कर दे तो आ जाता है 3√3 a³ और a के प्लेस पे हम लोग क्या ले सकते हैं √2π, इसका मतलब हो गया 2π और एक और √2π लिखा रह जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर करते हैं तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से देखिए तो 2 2 4 हो गया, तो देखिए तो यहीं से बचता है हमारे पास क्या रूट, यहां से बचा 2 3√3 और यहां पर बचा क्या √2π। अगर रूट को हम लोग सॉल्व करें तो रूट को ऊपर नीचे करें तो √2π का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो कहीं ना कहीं हमें आंसर मिल जाता है 6/π। तो देखिए किस ऑप्शन पे, वो कहीं ना कहीं सी विकल्प में है, तो हमारा सी विकल्प ही क्या होगा सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके देखा जाए तो ज्योमेट्री बेसिस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है क्या ABCD एक वर्ग है। हमने पहले ही आप लोगों को बताया कि ज्योमेट्री के लिए कहीं ना कहीं आपको फिगर्स बन गया, अगर आपका फिगर बन गया समझ लीजिए आपका पूरा क्वेश्चन लगभग आधे से ज्यादा क्वेश्चन बन जाता है। कहते हैं ABCD एक वर्ग है, तो एक पहले से हमें वर्ग बनाना पड़ेगा, A B C और D, और आगे बोला PQRS क्रमशः बिंदु भुजाओं AB BC CD और DA पर बिंदु है। AB पर हमारा बिंदु कौन सा है P, ये P रहा। BC पर हमारा बिंदु कौन सा है Q, ये Q हो गया, और CD पर हमारा क्या रहा R, और आगे हम लोग बात करें DA पे S है। आगे बोला गया है
AP इज इक्वल टू BQ। इसका मतलब AP जो है हमारा BQ के बराबर है। और आगे बात की गई CR ये रहा, CR बराबर है किसके, DS के, ये चीज बराबर है। और हमें क्या बात करना है, एंगल SPQ। तो एंगल SPQ का मतलब होगा हमको इस तरह टच कराना होगा, इस तरह टच कराया, ये एंगल हमको चाहिए SPQ। फिर एक बार फिर से लिख लीजिए, यहाँ पर दिया गया ABCD एक वर्ग है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB पर बिंदु P है, BC पर हमारा Q है, और CD पर हमारा क्या है, R है, और DA पे हमारा क्या है, S है। और यहाँ पर बोला क्या गया है, AP जो है हमारा किसके बराबर है, BQ के, CR बराबर है किसके, DS के। आपको बताना कि SPQ एंगल कितना होगा। तो अगर हम लोग देखें तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और वर्ग है, तो ये कोण श्योर सी बात है 90 डिग्री होगा। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो कहीं ना कहीं इनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं समान भुजाओं द्वारा समान कोण अंतरित होते हैं। तो इसका मतलब ये एंगल हमारा कितना हो गया, 45। अगर हम लोग इस तरह से इसको भी टच करा दिया जाए तो यहां से इस तरह ये भी हमारे पास बराबर होगा, तो ये भी एंगल क्या हो गया, 45, ये भी हो गया 45। तो इस तरीके से ये एंगल हमारे पास क्या निकल आता है, 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री किस ऑप्शन पे दिख रहा है हमारे पास, कहाँ, डी विकल्प पे। सो दैट हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके वर्क एंड टाइम से रिलेटेड दिया गया है, और दिया क्या गया है, 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में पूरा करते हैं। तो 15 आदमी और 20 लड़के उसी तरह से उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, या कितना समय लगेगा। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग ट्रेडिशनल वे की बात करें तो पहले हम लोग को इक्वल करना होता है कि एक मैंस कितने बॉयज के इक्वल है, यानी सभी की इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो ऐसे प्रश्न करने के 2 तरीके रहते हैं। एक तरीका आप यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं शॉर्टकट तरीके से। लिखा गया 6 आदमी 6 मैन और 8 बॉयज किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, और 26 मैन एंड 48 बॉयज उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं। अगर इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम हमारे पास निकला गया 10। जिससे हम लोग 1 मैन 1 आवर निकालने से अच्छा है कि हम लोग इस तरह से करेंगे तो इजिली हो जाएगा। तो यहां से देखिए 6 में और डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ गया कितना, 5। यहाँ पर अगर हम लोग बॉयज को सेम कर लें, सेम करने का मतलब होगा पूरे से किसी क्वेश्चन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आएगा 36 मैन, और ये हो जाएगा 48 बॉयज, 26 मैन प्लस 48 बॉयज। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 36 मैन में से 26 मैन घटेगा तो हमारे पास आएगा 10 मैन। 6 में से 5 घटेगा तो क्या आएगा, 1। दैट मीन्स 10 मैन जो है एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं, 1। और हमें रिक्वायरमेंट कितने की, यहाँ से 15 मैन की। 10 मैन अगर 1 वर्क कर रहे हैं तो 15 करेंगे, सिंपल सी बात है। 10 1 देन 15, दैट मीन्स का क्या है, 1.5 टाइम्स। तो यहाँ वर्क भी क्या होगा, 1.5 टाइम्स होगा। तो इसका मतलब 15 मैन जो एक दिन में करेंगे कितना करेंगे, 1.5। और यहां से देखें तो 10 मैन अगर 1 वर्क कर रहे हैं तो 6 मैन करेंगे कितना होगा, 0.6 वर्क। अगर 0.6 घटा दें इसमें से तो हमारे पास क्या निकल आएगा, 8 बॉयज का वर्क निकल आएगा, वो भी कितना, 1 डे का। तो 0.6 घटा दे तो 8 बॉयज का 1 डे वर्क हो गया कितना हमारे पास, 0.4। और यहां पर है कितने, 20 बॉयज। 20 बॉयज देखिए 8 है तो क्या है, 0.4, दैट मीन्स जस्ट क्या है, हाफ है। 20 होगा तो दैट मीन्स कितना वर्क होगा, 1 होगा। दोनों को ऐड किया, जरूरत कितना है, 15 आदमी, 15 आदमी और 20 लड़के। तो दोनों को ऐड करें तो 1.5 प्लस 1, यानी इसका मतलब हो गया कितना, 2.5। 2.5 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड कर दें तो निकल आएगा कितने दिन लगेंगे, यानी 5/2। 5 से डिवाइड किया, 2 2 4, दैट मीन्स 4 दिन। तो 4 दिन देखते हैं हमारा किस ऑप्शन पे, तो दिख रहा है कहीं ना कहीं हमारे ए विकल्प पे। तो सो दैट करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा लिया गया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए हम बात ही कर रहे थे आप लोगों से, ये कहीं ना कहीं एसएससी में अलजेब्रा और ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट रहता है। खासकर सीचीएस की बात करें तो मेंसुरेशन भी कहीं ना कहीं अहम रोल अदा करता है, और साथ में अलजेब्रा। तो ये क्वेश्चन करेंगे आपके लिए अलजेब्रा बेसिस है।
और अलजेब्रा कहीं ना कहीं सेटिंग के बेसिस पर होता है, मतलब कुल मिलाकर उनको एडजस्टमेंट करना आपको आना चाहिए। दिया क्या गया है x और ब्रैकेट लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, y ब्रैकेट लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 16 एंड z और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 144। अगर इन तीनों समीकरणों को ऐड कर देते हैं, ऐड करने पे क्या देखिए कॉमन हमारे पास दिख रहा है सब में क्या x प्लस वाई प्लस जेड। अगर तीनों में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया तो फर्स्ट वाले से हमारे पास बचा क्या x, सेकंड वाले में बचा क्या y और थर्ड वाले में बचा क्या z। और सिंपली ऐड करते हैं 9 प्लस 16 प्लस 144 तो मिल जाता है 169। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास कितना 169। तो इसका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हो गया कितना 13। अब हमें निकालना क्या था यहाँ से x का मान क्या होगा। तो देखिए पहले समीकरण में लिखा क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, दैट मीन्स x और इसके प्लेस पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू दिया था हमारे पास 9 और x प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पे क्या ले सकते हैं 13। x इंटू 13 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/13। देखिए 9/13 किस ऑप्शन पे सी विकल्प पे, तो कहीं हमारा आंसर जो होगा वो होगा क्या आपका सी। ये देखिए ये प्रश्न जो है आपका कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री बेसिस है और क्वेश्चन है आपका कि cos थीटा प्लस √3 sin थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा का क्या मान होगा। तो थीटा का मान ऐसा रखना होगा जो कहीं ना कहीं आपको दोनों इक्वेशन को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो देखते हैं भाई दो तरह इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगर हम लोग लिखा हुआ है cos थीटा, देखिए दो तरह कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं। हिट एंड ट्रायल के लिए कहीं हम लोग ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम लोग ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, स्टार्ट करेंगे डी से, π/2 मीन्स 90, तो cos 90 की वैल्यू हम लोग पता है क्या होती है 0 और sin 90 की वैल्यू होती है क्या 1, तो √3 हुआ तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऐसे हम लोग करके ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल आप डायरेक्टली एग्जाम पे अप्लाई करें। लेकिन हम लोग यहाँ करके प्रैक्टिस के लिए बात करें तो दूसरा तरीका भी एक यूज कर सकते हैं। देखिए क्या है, अगर हम लोग दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर कट के कितना हो गया 1 हो गया और यहां से देखिए अगर ये देखिए 1/2 हो गया और cos थीटा हो गया प्लस √3/2 और ये हो गया हमारे पास क्या sin थीटा। तो देखिए ये वैल्यू होती है क्या 1/2 की बात करें तो साइन में वैल्यू होती है किसकी 30 की, तो यहाँ पर इसको हम लोग यूज कर सकते हैं क्या sin 30 प्लस cos थीटा सॉरी इंटू cos थीटा प्लस √3/2। अगर हम लोग बात करें cos में वैल्यू होती है किसकी, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखिए साइन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं या फिर सबको कन्वर्ट कर ले किसमें cos में। तो देखते हैं यहाँ पर साइन cos की कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो यहाँ पर हमें निकलता है ये क्या cos 30 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये क्या बन गया sin A cos B प्लस cos A sin B। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला बना हमारे पास किसका sin A प्लस B का, और sin A प्लस B का मतलब हो गया sin 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 की बात करें तो 1 sin में किसका वैल्यू होती है sin 90 की, दैट इज इक्वल टू sin 90। तो यहां से देखिए तो थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास क्या 90, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या 60। लेकिन देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं आपके क्या दिए गए हैं, कहीं ना कहीं पाई के फॉर्म में दिए गए। तो पाई की बात करें 60 की बात करें तो 60 डिग्री का मतलब होता है π/3। तो π/3 हमारे किस ऑप्शन पे कहीं कहीं दिख रहा है हमारे पास फर्स्ट विकल्प पे या ए विकल्प पे, तो कहीं कहीं हमारा सही आंसर होगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा लिया गया है। ये कहीं ना कहीं आपके बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड है और बोट एंड स्ट्रीम के लिए कहीं ना कहीं आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बारे में बात की गई है। बोला कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 11 घंटे व 2 घंटे 45 मिनट में धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर जाती है और 12 किलोमीटर फिर क्या आती है वापस आती है। तो धारा की चाल क्या होगी, तो देखिए यहाँ से, तो अगर हम लोग धारा की दिशा में जाएंगे तो हमारे धारा क्या होती है, इसका नाव की चाल में बढ़ोतरी कर देगी। धारा के अपोजिट चलेंगे तो धारा हमारा अपोज करती है, इस वजह से हमारी धारा नाव की चाल क्या हो जाएगी घट जाती है। तो हम लोग देखें अगर 12 किलोमीटर गए जाने में, अगर हम लोग के टाइम की बात करें तो क्या लगेगा 11 प्लस डाउन मतलब वाटर की स्पीड की बात कर लें
11 प्लस वाटर स्पीड। और जब हम लोग लौटेंगे तब 12 किलोमीटर ही लौटेंगे। जब लौटेंगे तो उसमें वाटर हम की स्पीड हमारी क्या करेगी, अपोज करेगी। और इस तरीके से जो टाइम लगता है हमारे पास वो लगता है कितना, 2 आवर्स 45 मिनट्स। 2 आवर्स की बात करें तो 2 आवर्स देखिए यहाँ पर ये हमारे पास किलोमीटर में है, डिवाइड करेंगे तो श्योर सी बात है हमारे पास टाइम जो निकलेगा आवर्स में निकलेगा, क्योंकि किलोमीटर घंटे से ही डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 2 आवर्स 45 का मतलब हो गया 3/4 आवर्स। ये 2 आवर्स प्लस कितना हो गया 3/4। अगर इसको सॉल्व कर दे 4 2 8 8 3 11/4 और इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कहने के हमारे पास वाटर की स्पीड जो निकलती है वो निकलती है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखते हैं हमारे पास किस ऑप्शन पे है, तो कहीं ना कहीं है फर्स्ट ऑप्शन पे। सो दैट करेक्ट आंसर हमारा होगा ए विकल्प। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, ये प्रश्न कहीं ना कहीं है आपका पाइप सिस्टम बेसिस का क्वेश्चन है कि पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं तथा सी एक नल अन्य नल सी जो से 6 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों नल एक साथ खोले गए तो 5 बजे प्रातः चालू किए जाते हैं या खोले जाते हैं तो टंकी का 1/4 भाग कितने समय में भर जाएगा। देखिए यहाँ पर पूरी टंकी नहीं बनना, बात कई बार क्या होता है स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें कहीं कहीं पूरी टंकी बनी, यहाँ पे भरना कितना 1/4 भाग। तो देखते हैं भाई पूरा, देखिए पी जो है पाइप को भरता है 10 घंटे में, क्यू भरता है आपका 12 घंटे में और सी जो पाइप है वो 6 घंटे में क्या करता है, खाली कर देता है। अगर इन तीनों का एलसीएम लिया है तो एलसीएम हमारे पास निकलता है 60। यहां से डिवाइड करते हैं तो 6 आता है, ये 5 और ये निकलता है हमारे पास 10। अब भरना कितना का, पूरा पार्ट भरना होगा तो हमें भरना होगा 60 पार्ट, लेकिन पूरा पार्ट नहीं बना, टंकी को 1/4 भरना है तो इसका कुल मिलाकर हमें कितना होना, 1/4 भाग हो जाएगा कितना 15। हमें 15 भाग भरना है। ये भाग हमारा पी जो भरता है 6 पार्ट भरेगा, क्यू भरेगा 5 पार्ट और सी उसे खाली कर देगा कितना 10 पार्ट। अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, पी भर रहा है, क्यू भर रहा है, इसने भरा कितना 6 भाग, इन्होंने भरा 5 भाग, 11 भाग भरा, खाली हो गया कितना 10 भाग। तो 1 घंटे में सिर्फ 1 भाग भर रहा है और भरना कितना में 15 भाग। 15 से डिवाइड कर दे तो हमें निकल आया कितने घंटे, 15 घंटे। 15 घंटे में लग रहा है कब, प्रातः 5 बजे के बाद। तो प्रातः 5 के बाद देखें 15 घंटे का मतलब हो गया 15 और 5 कितना हो गया 20। 20 बजे का मतलब हो गया 8 बजे रात्रि। तो हमारे पास सही आंसर होगा 8 बजे रात्रि। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 8 बजे रात्रि और 8 बजे प्रातः। 8 बजे में देखा जल्दबाजी में क्या हुआ, 8 बजे प्रातः में कई बार भी सिलेक्शन लग जाता है, लेकिन सही आंसर क्या है हमारा 8 बजे रात्रि। ध्यान रखिएगा इसको बात को। देखिए यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, एक कारखाने में कुछ मजदूर है, यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग वगैरह देखिए, यहाँ पर मजदूरों के वेतन का अनुपात है। तो अनुपात का एक चिन्ह जो होना चाहिए आपको, क्या होना चाहिए, अनुपात का चिन्ह है। कह रहा है कि मजदूरों के वेतन का अनुपात 22:25 में बढ़ा, यानी 22 था पहले, अब हो गया 25 और उनकी संख्या 3:2 में घटी, यानी पहले 3 थे तो अब हो गए कितने 2। यदि कारखाने के वर्तमान बिल अगर हम लोग देखें तो 5,000 रुपए है तो उनका मूल वेतन बिल क्या था। तो सपोज दैट अगर हम लोग रेशियो की बात करें तो रेशियो में कहेंगे सेम कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर सपोज दैट ये मान ले कि हमारे पास स्टार्टिंग में अगर मजदूर थे 22K तो अब हो गया हमारे पास क्या मजदूर नहीं, वेतन जो पहले 22K मिल रहा था तो अब मिलने लगा क्या 25K। अगर स्टार्टिंग में मजदूर हमारे पास 3P थे तो हमारे पास हो गए कितने 2Q। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो ये टोटल वेतन हुआ, जितना पूरा बिल बना। तो ये अब वर्तमान में बिल हमारा कितना होना है 50 और इसकी वैल्यू दी गई हमारे पास कितनी 55,000। हमसे पूछा क्या गया है कि मूल वेतन क्या था, मूल में कितना खड़ा, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो 22 3 66 और KP। देखिए यहां से 50 जब है तो 5,000 है, जब 66 है तो श्योर सी बात है कहीं ना कहीं आपका 66 और 2 जीरो और लग जाएंगे। कहीं के आंसर हमारा क्या होगा 6600 रुपीज। तो सही आंसर हमारा कहीं कहीं है क्या डी विकल्प। आगे बढ़ते हैं।
ये प्रश्न कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड है और इसमें यूज जो हुआ प्रिंसिपल कहीं ना कहीं डिस्काउंट का दिख रहा है आपको छूट की वजह से हम लोगों ने बोला डिस्काउंट बेसिस है। एक साड़ी को 6% छूट देने के बाद 564 रुपए में खरीदा गया, 6% छूट, तो इसका अंदर एमआरपी अगर 100 रहा होगा तो 6% छूट का मतलब हो गया कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 94% ऑफ क्या है एमआरपी है, और 94% का जो एमआरपी है उसकी जो वैल्यू दी गई है आपको दी गई कितनी 564 रुपए। अगर हम लोग इससे एमआरपी की बात करें तो एमआरपी अगर हम लोग निकाला तो 100% निकाला तो 94 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है वो आ गया कितना 6600 रुपीज। आगे बात करते हैं दूसरी साड़ी 1% छूट, 1% का मतलब सिंपल सी बात 99%, और वो जो एमआरपी का 99% है वो आपका है कितना 396। अगर हम लोग इसकी सेलिंग प्राइस की बात करें 98% का मतलब अगर हम लोग देखें 100% निकालते हैं तो हमारा निकलता है सेलिंग प्राइस सॉरी एमआरपी निकल आएगा, और एमआरपी हमारा हो गया 400। एक साड़ी का एमआरपी 600 और एक साड़ी का एमआरपी कितना 400, तो दैट मींस अगर टोटल एमआरपी की बात करें तो हमारा कितना हो गया 1000 रुपीज। तो कहते हैं अगर दोनों को एक साथ अगर छूट निकालें तो दोनों छूट निकालें तो हम देखें दोनों की सेलिंग प्राइस क्या हो 564 और 396, दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास एमआरपी आ गया, और टोटल सेलिंग प्राइस की बात करें तो दोनों को ऐड करते हैं तो दिखता है हमारे पास 5 6 4 10 6 10 15 1 16 5 3 8 1 9 960 रुपीज की सेलिंग प्राइस है और एमआरपी हमारा 1000 है। तो कहीं दिख रहा है कितना 40 रुपीज का क्या किया है डिस्काउंट, 1000 पे 40 है, इसका मतलब 100 में क्या रहा होगा 4, तो दैट मीन्स हमारे पास जो डिस्काउंट का परसेंट होगा वो आपका हो जाएगा कितना 4%। तो देखिए 4% किस ऑप्शन पे, तो दिख रहा है हमारे किसमें बी विकल्प में, सो दैट हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। देखिए ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं आपका है जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, और प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे और उतने ही संतरे 1 रुपए में 2 के हिसाब से खरीदे, 20% लाभ के पाने के लिए उन्हें कितने रुपए दर्जन के हिसाब से बेचना पड़ेगा। तो कहीं ना हम लोग ये निकालना होगा दोनों मिलाकर 1 दर्जन बने तो 1 दर्जन का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य निकल आया तो फिर कहीं ना कहीं विक्रय मूल्य भी निकल आएगा। बोलते हैं 3 रुपए 1 रुपए के 3 खरीदे, यानी 3 हमारे पास 1 रुपए का खरीदा एक तरह के जो संतरे, और उतने ही संतरे हमने खरीदे कितने 2 संतरे 1 रुपए के। दोनों का जो हमारे पास नंबर ऑफ संतरे जो है क्या बराबर है, कुछ संतरे उतने ही संतरे बोला गया है तो संतरों की संख्या क्या है बराबर है। जब 1 दर्जन बनाना है तो इसके अंदर 6 संतरे ये ले लें और 6 संतरे ये ले लें, तो 3 अगर 1 रुपए का है तो 6 संतरे का हम लोग बात करें तो कितने का हो जाएंगे 2 रुपए का। सिंपल सी बात 3 है तो 3 का डबल 6, तो यहाँ भी 1 का डबल क्या हो गया 2। ऐसे हम लोग बात करें 2 के अगर इनका 6 बजाए तो यहाँ देखिए कितना होगा 3 गुना, तो प्राइस भी क्या हो जाएगा 3 रुपए हो गया। दोनों को ऐड कर दे तो 12 पेन का जो कॉस्ट प्राइस हो गया ऐड करते तो 5 रुपए आ जाता है, कॉस्ट प्राइस 5 रुपए हो गया। 20% प्रॉफिट चाहिए तो 20% प्रॉफिट का मतलब हम लोग इसका अगर सेलिंग प्राइस निकाल लें तो 5 का 20% निकालें 120%, तो वो हमें मिलता है कितना 6 रुपए। 6 रुपए हमारा किस विकल्प पे दिख रहा है क्लियर कि सी विकल्प में, तो हमारा सी विकल्प ही क्या होगा सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके मिक्सर एंड इरिगेशन से रिलेटेड है, और प्रश्न है कि आपकी 50 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी है जिसमें 4:1 में, जैसे 50 लीटर लिया गया है और 4:1 है, तो क्लियर है कि 40 लीटर अम्ल होगा एसिड होगा इसका मतलब, और 10 लीटर हमारे पास क्या होगा वाटर। क्लियर है कि तो रेशियो आसानी से 50 को बांट सकते हैं, 4:1, 4 और 1 कितना हो 5, 5 की होगी 50 तो 1 की वैल्यू होगी 10, तो यानी वाटर 10 और अम्ल कितना 40। 6 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया गया, पानी मिला दिया 6 लीटर, तो पानी हो गया कितना 16। दूध एसिड वही रहा, दैट मींस कितना रहा 40। अगर रेशियो की बात करें अनुपात की बात करें तो 8:5 जा और 8:2 जा, रेशियो आ गया हमारे पास क्या 5:2। पूछा किसमें गया है अम्ल और पानी। देखिए ध्यान से रखिएगा पूछा गया अम्ल और पानी, तो हमें पहले अम्ल रखना होगा और फिर पानी, तो यानी 5:2, और वो किस विकल्प पे हमारे ए विकल्प में, तो कहेंगे सही विकल्प होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा लिया गया है एक स्कूल एक परसेंटेज का एप्लीकेशन है,
और अगर एक स्कूल में 40% छात्रों ने को ग्रुप पी में रखा गया, शेष के 75%, अगर 40% को रख लिया गया है पी ग्रुप में तो हमारे पास बचे कितने लोग, 60%। उन 60% का 75%, तो 60 का 75% हो गया हमारे पास कितना, 45। कुल मिला के रियल का तो कितना हो, 45% क्यू ग्रुप में चले गए, 40 यहाँ चले गए, 45 वहां, कुल मिला के कितने हो गए, 40 + 45, टोटल हो गए पी में 40, क्यू में 45, पी और क्यू मिलाकर हो गए हमारे पास 85। बचे कितने, 15%। वो 15% हमारे कहाँ गए, आर में, और 15% आर में है कितने, 12। तो हमारे पास अगर आर की, अगर टोटल की बात करें तो 100%, तो 100% क्या होगा, 12 / 15 और इंटू 100, तो कहीं का आंसर आ जाएगा क्या, 80। तो 80 हमारा किस विकल्प में, डी विकल्प में। सो दैट करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कौन सा लिया गया है। ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं आपका अलजेब्रा बेसिस है, और क्वेश्चन है कि 1/x + 1 + 2/y + 2 + 1009/z + 1 = 1। हमें ज्ञात क्या करना है, सिर्फ एक चीज में देखिए प्रश्न में हमें क्या है, सेम वही चीज जो यहाँ लिखी है वही ज्ञात करना है, लेकिन अंतर ये जहां पर न्यूमरेटर में 1, 2 और 1009 लिखा हुआ है उनके प्लेस पे हमें क्या लाना है, x, y और z लाना है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/x + 1 है, और इसमें से अगर हम लोग -1 कर देते हैं तो -1 करने से हमारे पास कहीं ना कहीं दिख जाता है क्या आ जाएगा, x -x और -1 हो जाएगा, और -1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास न्यूमरेटर में जो चाहिए वो कहीं ना कहीं ज्ञात हो जाता है। तो इस वजह से हमने -1 इसके साथ किया, सिमिलरली 2/y + 2 -1 प्लस 1009/z + 1009 -1 = 1। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या -1 यानी -3 किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में -3 किया, तो राइट हैंड साइड में भी कहीं कहीं -3 करना होगा। इसका मतलब -3 इधर कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। अब अगर हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर ज्ञात हो रहा था हमें -x, यहाँ पर क्या मिल रहा है, -y मिलेगा, और यहाँ पर इसी तरीके से -z मिलेगा। लेकिन हमको लाना क्या है, प्लस में लाना, तो माइनस कॉमन लेंगे, तो कुल मिलाकर देखिए तो हमारे पास प्राप्त होगा x/x + 1 प्लस y/y + 2 प्लस z/z + 1009, और माइनस साइन जब कॉमन ले लेंगे बाहर तो इस प्रकार से देखें, और उस साइड -2 है तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट। तो x/x + 1 प्लस y/y + z प्लस z/z + 1009 की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 2 होगी। और 2 देखिए किस विकल्प पे कहीं दिख रहा है, हमारे विकल्प बी में, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न कहीं ना कहीं सर्च से रिलेटेड है। देखिए हमने हर तरह के प्रश्न को लिए जो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में फंसे, जिसमें प्रॉब्लम हो। देखिए प्रश्न है कि 1/√9 - √8। देखिए सर्च के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को पहले सर्च को सिंप्लीफाई करना होता है, और सिंप्लीफाई करने जब भी कभी इस तरह के आपको फ्रैक्शन में मिले, भिन्नात्मक मिले, तो कहीं ना कहीं संयुग्मी का गुणा करके आप उसे एडजस्ट करें। देखिए अगर सिंपली इसको अगर एडजस्ट करते हैं, फर्स्ट जो लिखा 1/√9 - √8, अगर इसके संयुग्मी का मतलब हो गया क्या, √9 - 8 है, तो संयुग्मी क्या होगा इसका, √9 + 8। √9 + 8 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गुणा करेंगे तो देखिए 9 - 8 हो जाएगा, क्योंकि a² - b² होता है क्या है, 9 √9 का स्क्वायर - √8 का स्क्वायर, दैट मींस क्या हो जाएगा, 1। तो उस तरीके से हम लोग ऊपर देखें तो मिल जाएगा √9 + √8 अपॉन नीचे क्या आएगा, 1, तो उसको हटा दीजिए क्योंकि 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस √8 - 7 को ऐसे सिंप्लीफाई करें, हमारे पास क्या मिलेगा, √8 प्लस क्या हो जाएगा, √7, बाहर माइनस लगेगा तो -√8 - √7। इसी प्रकार से अगर देखें तो 1/√7 - 6 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, √7 और माइनस का √6। आगे बढ़ते हैं, इस तरह लिखा हुआ है √1 - √6 - √5, इसलिए इसको सॉल्व करते हैं, √6 + √5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास मिल जाता है, वो नीचे डिनोमिनेटर्स में हमें 1 मिलेगा, और न्यूमरेटर में हो जाएगा आपका √6 + √5, माइनस बाहर लगा इसलिए दोनों ही माइनस हो जाएंगे, -√6
और माइनस √5। आगे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है √5 और प्लस का √4। तो देखिए यहाँ से सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। देखिए पहला इससे कैंसिल हुआ, अगला फिर सारे टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं, सिर्फ एक बच रहा है हमारे पास। स्टार्टिंग का √9 बचा और लास्ट में √4 बचा। तो √9 की बात करें तो होता है 3 और √4 की बात करें तो होता है क्या 2। तो कुल मिला के आंसर हमारा आ गया क्या 5। सो दैट करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्या सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का मिश्रित रूप से। और बोला क्या गया है, एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 4,000 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है आधा है। तो अगर हम लोग देखें तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज करें तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सक्सेसिव परसेंटेज के हिसाब से देखें होता है 21%। तो 4,000 का कितना निकलेगा 21%। ये 21% निकाल लें तो हमारे पास आएगा 840। ये टोटल हमारे पास क्या आ गया CI आ गया। लेकिन कहते हैं कि SI जो है CI का हमारा क्या है आधा है। इसका मतलब वो हो गया कितना 420। SI हो गया 420 और प्रिंसिपल यहाँ पर ज्ञात करना है। रेट है 8 और टाइम है हमारा क्या 3। डिवाइड बाय 100 कर दिया जाए। सॉल्व करते हैं और हमारे पास देखें तो P की वैल्यू आ जाएगी क्या 420/24 इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर दे तो कहीं हमें प्राप्त हो जाता है 1750 रुपए। देखिए 1750 रुपए किस विकल्प पे हैं तो कहीं दिख रहा है हमारे सी विकल्प पे हैं। तो सो दैट हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न लिया गया है। बोलते हैं ये प्रश्न ये देखिए कहीं ना कहीं फिर से वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है। और वर्क एंड टाइम में देखिए पिछले प्रश्न इस प्रश्न में अंतर है। पिछली बार जो हमने लिया था क्वेश्चन वो उसमें आपको एंड का यूज था। इसमें सेपरेट सबकी एफिशिएंसी दी गई है। दिया क्या गया है 9 बच्चे किसी कार्य को 360 दिन में, 18 आदमी उसी कार्य को 72 दिन में और 12 औरतें उसी काम को 162 दिन में करती हैं। इसी काम को 4 आदमी, 12 औरतें और 10 बच्चे एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इस प्रश्न को करने के लिए कहीं हमको सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस सबको या तो बच्चों में कन्वर्ट कर ले या तो सभी को औरतों में या फिर आदमियों में किसी एक में कन्वर्ट कर ले तो कहीं ना कहीं हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो रिलेशन देखें तो यहां से दिख रहा है कि 9 चाइल्ड किसी कार्य को 360 दिन में पूरा कर रहे हैं और 18 आदमी उसी काम को 72 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो रिलेशन देखें क्लियर दिख रहा है कि 72 5 होता है और 9 2 जा। यानी यहाँ एक रिलेशन निकला कि 5 चिल्ड्रन जो हैं हमारे 2 मेंस के इक्वल है। एक रिलेशन ये हमें प्राप्त हो गया। ऐसे हम लोग अगर देखें बच्चों के अकॉर्डिंग बनाए तो 9C 9 बच्चे 360 दिन में। और यहां पर बात की गई औरतों के बारे में बात की गई तो 12 औरतें और 162 दिन। सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे 12 3 और 36 क्लियर हो गया इजी। 9 से अगर हम लोग देखें तो 9 1 9 और बचा 9 8 72। तो देखिए यहाँ से 6 3 एंड 6 5 नहीं यहाँ से रिलेशन का निकला 5 चिल्ड्रन जो हैं किसके इक्वल है हमारे 3 वुमेन्स के। ये रिलेशन हमारा निकल आया और इसी बेसिस पे कहीं ना कहीं हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर यूज किसको करना है 4 आदमी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 2 आदमी जो है 5 लड़कों के इक्वल हैं। तो जब हम लोग 4 आदमी की बात करें तो 10 लड़कों के बराबर हो जाएंगे। 12 औरतें की बात की गई तो 12 का मतलब देखिए 3 है तो हमारे पास 5 है। जब 12 होंगे नहीं इसका 4 गुना तो यहाँ पर भी क्या होगा 4 गुना 20। 10 ये हो गए 10 जो 4 आदमी हमारे 10 बच्चों के इक्वल हो गए और 12 औरतें जो हमारे 20 औरतों 20 बच्चों के बराबर हो गई। तो देखिए टोटल कितने हो गए 10 ये हो गए बच्चे और 20 ये हो गए और 10 ये दिए गए। टोटल देखिए कितना हुआ 10 + 20 + 10 यानी कुल मिलाकर 40 बच्चे। आपको पता है कि 9 बच्चे किसी कार्य को 360 दिन में कर रहे हैं तो 40 बच्चे कितने दिन में करेंगे इसलिए निकाल सकते हैं। 40 से कैंसिल करते हैं 40 से क्लियर 9 हो गया। तो डेज हमारे पास प्राप्त हो गए कितने 81 डेज। तो 81 डेज हमें किस विकल्प में दिख रहा है कहीं विकल्प बी में दिख रहा है। तो सही आंसर होगा हमारा क्या बी। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपका
ट्रेन बेसिस का है, और ट्रेन हो या बोट हो, कहीं कहीं कंसेप्ट जो चलता है वो आपका स्पीड एंड डिस्टेंस बेसिस का चलता है। और क्वेश्चन ये कहते हैं कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पत्थर को 15 सेकंड में पार करती है, विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की, लंबाई दोनों की समान हो गई, एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करते दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो देखिए जब विपरीत चल रहे हैं तो हम लोग देखिए पहली रेलगाड़ी की चाल तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम लोग पहली रेलगाड़ी की बात करें, S1 की बात करें, तो 150 मीटर लंबी ट्रेन है, एक पत्थर को पार करती है, तो कहीं ना उसको जो चलने के लिए हमको डिस्टेंस चलेगी वो 150 और टाइम लगता है 15 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास इसकी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। से दूसरी गाड़ी उसी लंबाई के 150 वो थी, दूसरी गाड़ी की लंबाई भी कितनी है 150 और टाइम लेती 12 सेकंड का। अगर हम लोग देखें तो टाइम 300 डिवाइड बाय 12 कर दे तो क्या आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर ये जो स्पीड फाइंड हुई, ये स्पीड हमारे पास इन दोनों की रिलेटिव स्पीड है, क्लियर स्पीड नहीं, ये स्पीड जो हमारी कैसी है रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड होती क्या है, यहाँ पर दोनों रेलगाड़ियां कैसे चल रही हैं, अगर सेम डायरेक्शन चलती हैं तो दोनों की स्पीड क्या होती है माइनस हो जाती है, लेकिन जब अपोजिट चलती है एक दूसरे के तो उस केस में दोनों की स्पीड क्या हो जाती है ऐड कर दी जाती है। यानी ये जो हुआ S1 प्लस यानी 10 प्लस S2 हो गई हमारे पास क्या 25। तो यहाँ से S2 की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये विकल्प जो दिए जाते हैं कहीं कहीं आपको दिया गया किलोमीटर घंटे में, तो 15 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्राप्त होता है हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए 54 किलोमीटर पर आवर कहीं ना कहीं डी विकल्प में मिलेगा, तो डी विकल्प ही हमारा क्या है सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न भी कहीं ना कहीं अलजेब्रा बेसिस का है और क्वेश्चन क्या कहता है, यदि x इज इक्वल टू 1 प्लस √2, तो मान ज्ञात करना है हमें x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। अगर इसमें देखिए तो सिंपली एक चीज दिख रही है, कहने का एक कॉमन दिखने का बात दिख रही है, और कॉमन हमारे पास क्या निकल सकता है x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचता हमारे पास क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा और माइनस का 4x बचेगा और प्लस का 4। तो ध्यान से देखिए कहीं कहीं फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी यहाँ पर 20 का ये क्या लिखा हुआ है 4, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एक तरह से देखिए तो क्या बन गया x स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और x के स्थान पे हमारे पास क्या रखना है 1 प्लस √2। अगर रख देते हैं 1 प्लस √2 होल स्क्वायर, यहाँ पर रखें 1 प्लस √2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बस सॉल्व करते थे हमारे पास क्या निकलता है 1 प्लस √2। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ √2 माइनस क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या लिखा है 1 प्लस √2, यानी a प्लस b, और यहाँ पर क्या हो गया a माइनस b, यानी एक तरह से बना हमारे पास क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a की प्लेस पे क्या √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास क्या 2 माइनस 1 और उसका होल स्क्वायर, दैट मीन्स क्या आंसर आएगा 1। देखते हैं 1 हमारा किस विकल्प पे है। 1 हमारा कहीं कहीं दिख रहा है कि आपके विकल्प नंबर सी में है, तो सही विकल्प हमारा क्या होगा सी। तो ये रहे, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहे आपके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कहीं एसएससी के एग्जाम पे भी इंपॉर्टेंट भी थे और साथ में आपके एसटी में कहीं कंफ्यूजन भी था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल्स।